जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी चर्चा षोडश वर्ग कुंडली के अंतर्गत सूक्ष्म कुंडलियों को लेकर के हो रही है। इसके पिछले के वीडियो में हमने दृष्काण कुंडली के बारे में यानी D3 चार्ट के बारे में आपको बताया था कि कैसे देखते हैं। आज हमारी चर्चा चतुर्थांश कुंडली को लेकर के होगी। चतुर्थांश कुंडली को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में D4 चार्ट भी के नाम से भी जानते हैं। हम चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि वैसे तो लग्न कुंडली जो है वो सबसे मेन कुंडली होती है, जिससे हम मोटे तौर पर सब देख सकते हैं। पहला भाव लग्न भाव, दूसरा भाव धन की क्या स्थिति है, तीसरा भाव पराक्रम साहस की क्या स्थिति है, चौथा भाव सुख की क्या स्थिति है, माता भूमि भवन वाहन की स्थिति जो है, पंचम भाव से संतान की स्थिति और विद्या बुद्धि की स्थिति, छठवें भाव से शत्रु, सातवें से वैवाहिक सुख, आठवें से मृत्यु का विचार, नवम से भाग्य भाव। ऐसे ही करके हम अपने लग्न को, अगर लग्न कुंडली को देख रहे हैं तो हम मोटे मोटे तौर पर वैसे देख सकते हैं और सूक्ष्म अध्ययन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर ऐसे कहा जा सकता है कि इस जातक की क्या स्थिति होगी। हम चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमको चतुर्थ भाव यानी सुख भाव का गहराई से अध्ययन करना हो, तब हमको D4 चार्ट का अध्ययन करना अति आवश्यक है। D4 चार्ट वैसे इस छोटे मोटे वीडियो से हमको पूरी जानकारी तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी इससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति की क्या स्थिति है, उसके पास कितना सुख होगा और भौतिक सुख साधन कितने होंगे, माता की क्या स्थिति होगी। तो D4 चार्ट यानी चतुर्थांश कुंडली से हम भौतिक सुख का पता लगा सकते हैं। यानी कि आपकी जो लग्जीरियस लाइफ है, आपको जो भौतिक सुख हैं, भूमि भवन वाहन की क्या स्थिति है, माता की क्या स्थिति है, इसका पता अगर हमें बहुत डीप में जाकर के करना है तो हमें लग्न कुंडली के साथ साथ चतुर्थांश कुंडली का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। इससे हमको सही रूप में पता चल जाएगा कि व्यक्ति की क्या पोजीशन है। तो आइए देखते हैं कि चतुर्थांश कुंडली को हम कैसे देखते हैं। मित्रों, ये लग्न कुंडली दिख रही है। पहली जो कुंडली है ये लग्न कुंडली है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। तो यहाँ लग्न में यानी पहले भाव में, ये जो पहला चतुर्भुज है, इस भाव में गुरु बैठा हुआ है मिथुन राशि में, और इसका स्वामी यानी लग्नेश बुध यहाँ सप्तम स्थान पे बैठा है गुरु की राशि में। तो गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो सप्तम स्थान पर पड़ेगी। कुल मिलाकर के इसको देख लिया, ठीक है। कुल मिलाकर के अब इसकी डिग्री भी देख लेते हैं कि ये यहाँ बैठे गुरु की क्या कितनी डिग्री है, ये कितनी डिग्री में बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वृद्ध होकर के बैठा है, नीच का होकर के बैठा है। इस कुंडली में गुरु जो है वो नीच का तो नहीं है, लेकिन अपनी शत्रु राशि में है। अब यहां नैसर्गिक शत्रु ही माना जाएगा। अब यहां सप्तम भाव पर बुध। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहां तीसरा स्थान, यानी कि यहां इस कुंडली में तीसरे स्थान का स्वामी सूर्य। इसको देख लिया तो ये जो है सप्तम स्थान पर बैठा है। यहां भी हम देख लेंगे कि सूर्य की क्या पोजीशन है, डिग्री कितनी है, कितना बल है। लेकिन सूर्य तीसरे भाव का स्वामी
सूर्य बनता है जो सप्तम स्थान पर अच्छा नहीं माना जाता। यहां से हम पहले लग्न और लग्नेश की स्थिति देखते हैं, फिर तीसरे और चौथे स्थान की स्थिति देखते हैं क्या स्थिति है। हमने देख लिया। अब हम जैसे हमको यह पता लगाना है कि हमारे भौतिक सुख कितने रहेंगे, हमको भौतिक सुख प्राप्त होंगे कि नहीं, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी कि नहीं, हम इसके लिए कितना संघर्ष करेंगे, इसके लिए तीसरा भी भाव देखेंगे। पहले हमने अपने लग्न का अध्ययन कर लिया, क्या पोजीशन है। अब इसके बाद इसमें मंगल और शुक्र को भी देखते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि का कारक होता है और शुक्र जो है वो एक तरीके से आपकी जो शुक्र जो है वो एक सौंदर्य, आपके अंदर तेज, सुंदरता माने और क्या कहते हैं लग्जीरियस लाइफ का भी कारक जो है वो शुक्र माना जाता है। इसके बाद तब हम अगर हमको बहुत डीप में अध्ययन करना है तब हम अपने चतुर्थांश कुंडली को देखते हैं। चतुर्थांश कुंडली पे आते हैं। अगर इस चतुर्थांश कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी है, डिग्री में अच्छे हैं, माने अंश में कितने हैं, मजबूत अवस्था में हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, स्वक्षेत्री, उच्च क्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर के केंद्र, त्रिकोण या दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है और वह व्यक्ति को अच्छी लाइफ प्रदान करता है और अच्छा सुख प्रदान करता है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे और चौथे भाव को। तीसरे भाव से व्यक्ति के अंदर साहस, पराक्रम कितना होगा, भाई बहन भी तीसरा भाव बताता है। तो तीसरा और चौथा भाव, तो अगर हमको अपने सुख का अध्ययन करना है सही रूप में, माता के विषय में जानकारी रखनी है और हमारी लाइफ किस तरीके से होगी, तो यहां पर हम तीसरे और चौथे भाव को देखते हैं। अगर तीसरा और चौथा भाव की तीसरे भाव की कंडीशन, यानी तीसरे भाव का स्वामी कौन बन रहा है, शनि, और चौथे भाव का स्वामी यहां पर इस कुंडली में गुरु बन रहा है, तो गुरु यहां केंद्र में विराजमान है मिथुन राशि में, और तीसरे भाव का स्वामी शनि यहां पर भाग्य भाव में बैठा है, जो कि अच्छी कंडीशन है। अगर यही दोनों ग्रह जो है केंद्र, त्रिकोण में या दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, मित्र क्षेत्री, उच्च क्षेत्री या स्वराश के होकर के बैठे हैं, तब ये कहा जाएगा कि आपका जो चतुर्थांश है ये बहुत अच्छा है और अच्छा प्रभाव देगा, सुख सुविधा आपको रहेगी, आप अच्छे वाहन के हकदार होंगे और माता से आपका स्नेह और प्रेम रहेगा। लेकिन यहां पर मीन राशि में राहु चौथे भाव में बैठा हुआ है मित्रों, लेकिन मीन का राहु जो है, अगर यहां पर ये मीन का केतु होता, अरे मीन का केतु होता तब तो यहां पर अलग बात थी, लेकिन यहां चौथे स्थान पर राहु बैठा है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन यहां पर तीसरे और चौथे भाव की बात चल रही है, इसलिए ये कहा जाएगा कि ये इसकी कंडीशन, जैसे डिग्री भी देख लेते हैं और उस ग्रह पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वह कितना बली है, ये भी देखना हमको जो आवश्यक है, तभी हम विचार कर सकते हैं सही रूप में। और केंद्र, त्रिकोण या स्वक्षेत्री, उच्च क्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर के इस चतुर्थांश कुंडली में कहीं भी बैठे हैं तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। वाहन का सुख, माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख उसको प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं इसमें तीसरा और पांचवा, यानी विद्या और बुद्धि, तो 2, 3, 4, 5 ये पांचवा भाव। यहां पर इसमें मंगल यानी कि मेष राशि है,
यहाँ पर मंगल जो है ये 11वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा प्रभाव देगा। एक तरीके से उसको अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे राहु बैठा है, तो इसमें इस चतुर्थांश कुंडली में ये होता है कि उस व्यक्ति को पुराना मकान मिलेगा, पुराने मकान का उसको सुख प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास मकान नहीं होंगे, उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, थोड़ा पुराना मकान होगा। जैसे राहु या शनि बैठते हैं तब ये कंडीशन होती है। तो इस वजह से हम उसके बाद चौथा और 9वां भाव, अगर 9वें भाव का स्वामी यानी कि ये 9वां भाव यहाँ पर इस चतुर्थांश कुंडली में सिंह राशि यानी इसका स्वामी सूर्य, अगर सूर्य जो है इस चतुर्थांश कुंडली में देखिए केंद्र भाव में विराजमान है, तो मैंने कहा कि सूर्य की डिग्री देखिए और सूर्य कितना बली है। चूंकि यहाँ 9वें भाव का स्वामी जो है केंद्र में विराजमान है, इसलिए उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। उसे सुख, चाहे वो माता का सुख हो, चाहे भौतिक सुख हो, भूमि भवन वाहन का लाभ उसको प्राप्त होगा और उसकी लाइफ अच्छी बीतेगी। उसके बाद 10 का भी अध्ययन करते हैं, कुंडली का चौथा भाव और कुंडली का 10वां भाव। तो 10वें भाव का स्वामी जो है वो मित्रों इसमें बुध बनेगा, जो कि लग्न में बैठा है। बहुत अच्छी कंडीशन है लग्न में बैठ करके। और यही बुध चाहे लग्न में हो, चाहे इन चारों केंद्र स्थान में हो, या दूसरे या 11वें भाव में होकर के बैठा है और मजबूत अवस्था में है, और यहाँ से गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है, इसलिए बहुत अच्छा माना जाएगा। वह प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने काम को पूर्ण करेगा। जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और वह अपनी लाइफ बहुत अच्छे से व्यतीत करेगा। तो इसी तरीके से हम इस पहले लग्न को देखेंगे, उसके बाद डीप नॉलेज प्राप्त करने के लिए और गहराई में जाकर के अध्ययन करने के लिए हमको चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, तब हमको ये जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, षोडश वर्ग कुंडली के अंतर्गत आज हमने चतुर्थांश कुंडली जो सुख भाव को दर्शाता है, भूमि भवन वाहन को दर्शाता है, इस विषय पर चर्चा की और आपको बताया। इसको हम लोग D4 चार्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।